Hi everyone, I again welcome you all to my YouTube channel Law Ki Padhai. So as I told you that today also I'll be posting a video. The topic for the day is kinds of agents. आज थर्ड वीडियो है लॉ ऑफ HMC का, जिसमें we will be discussing the various types of agents. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कितने सारे टाइप्स हैं एजेंट्स के. एजेंट वो पर्सन होता है जो एक लिंक का काम करता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन, राइट. तो यहाँ पे एजेंट्स इतने सारे टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले ब्रोकर, उसके बाद जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, देन क्रेडिटर, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, को एजेंट, फैक्टर्स और ऑक्शनर्स. यहाँ पे सबसे हम शुरू करते हैं सबसे इजी टाइप के एजेंट से. ठीक है, जनरल एजेंट. जनरल एजेंट मतलब मेरे को मेरा काम करवाना है. आई हैव टू गेट माई वर्क डन एंड आई वॉन्ट कि मैं ना कहीं जा नहीं पा रही हूँ, सो आई जस्ट अपॉइंट अ पर्सन. मैं एक पर्सन को अपॉइंट कर लेती हूँ जो कि मुझे रिप्रेजेंट करेगा जनरल कामों के लिए. नॉर्मल जो बिजनेस के काम होते हैं उन सब कामों को, सारे ओवरऑल जनरल कामों को, सारे कामों को वो पर्सन देखेगा, वो एजेंट देखेगा, मैनेज करेगा ऑन माय बिहाफ. वो है जनरल एजेंट, राइट. स्पेशल एजेंट, मेरे पास वैसे तो बहुत सारे काम हैं, बट एक ना स्पेशल काम है जो कोई नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल मेरी ना लॉ का मेरे लॉ की यू कैन से मैं एक फर्म चला रही हूँ. ठीक है, लॉ फर्म चला रही हूँ. वहां आई नीड वन लीगल एक्सपर्ट, राइट. तो वहां पे क्योंकि मुझे सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, तो इसीलिए मैं उसी पर्सन को एम्प्लॉय करूंगी जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है, राइट. सो हियर माय एजेंट विल बी अ स्पेशल एजेंट. हालांकि आई कैन अपॉइंट ए नंबर ऑफ काफी सारे एजेंट्स में अपॉइंट कर सकती हूँ मेरे लॉ फर्म में, बट एक ऐसा पर्सन जिसको स्पेशली मेरे को उसी काम के लिए रखना है, पर्टिकुलरली लॉ की फील्ड में एक मेरे को एक्सपर्टीज चाहिए, देन दैट पर्सन विल बी स्पेशल एजेंट. उसके बाद अगर हम बात कर ले सब्स्टिट्यूट एजेंट की. सब्स्टिट्यूट हमने स्कूल में भी देखा होगा ना, जब कोई हमारी टीचर एब्सेंट होती है या फिर कॉलेज में अगर कोई लेक्चरर एब्सेंट होता है, उसकी जगह एक थोड़े टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए दूसरा लेक्चरर आ जाता है या दूसरा टीचर आ जाता है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, राइट. यहाँ पर भी वही बात है. अगर एक एजेंट है बाय एनी रीजन, because of any reason, if he is not able to perform his part of the duty, उसकी जगह for the time being temporary purpose के लिए हम एक और एजेंट रख लेते हैं जो उसकी जगह पे कुछ टाइम तक काम करता है. उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट एजेंट. उसके बाद सब एजेंट. सब एजेंट से पहले को एजेंट पे आ जाते हैं. को एजेंट. को एजेंट मतलब जैसे आपने ना नर्सरी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, को क्लास टीचर. एक होती है क्लास टीचर, एक होती है को क्लास टीचर. को क्लास टीचर मतलब क्लास टीचर के साथ उसकी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं लाइक दैट ऑफ अ क्लास टीचर. दोनों आपस में सेम काम कर रहे हैं. दे आर हैंडलिंग द सेम क्लास. एक सेम क्लास के दो क्लास टीचर होते हैं, एक क्लास टीचर, एक को क्लास टीचर. रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सेम होती है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम क्लास को हैंडल कर रहे हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो को एजेंट होता है ना, को एजेंट का भी वही काम है जो एक एजेंट का है. एक प्रिंसिपल ने दो एजेंट्स को रखा है एक ही काम करने के लिए, और वो दोनों एजेंट आपस में मिल के काम करते हैं, राइट. तो एक होता है एजेंट और एक होता है को एजेंट. दोनों साथ में काम करते हैं और दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रिंसिपल. उसके बाद आ जाते हैं हम
कौन सा रह गया था, सब एजेंट। सब एजेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एजेंट हूं ना, मेरा और एक एजेंट, उसको कहते हैं सब एजेंट। प्रिंसिपल का यहाँ पे जरूर से प्रिंसिपल ने अग्री करना चाहिए, उसकी रजामंदी चाहिए एक सब एजेंट आने से पहले। अगर कोई सब एजेंट अपॉइंट होगा ना, तो वो प्रिंसिपल के अग्रीमेंट के बाद ही, जब वो अग्री कर जाएगा उसी के बाद ही उसकी अपॉइंटमेंट होगी, राइट। और बेसिकली प्रिंसिपल को ही रिप्रेजेंट करता है वो सब एजेंट। बट यहाँ पे जो सब एजेंट होता है ना, वो एजेंट के अंडर होता है। एजेंट बेसिकली खुद के पास बहुत ज्यादा काम होने की वजह से उसके अंडर एक और पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सब एजेंट। और सब एजेंट के लिए भी प्रिंसिपल कहीं ना कहीं लायबल होता ही है, क्योंकि वो सब एजेंट और एजेंट दोनों प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए सब एजेंट के लिए भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपनी खुद की ड्यूटीज को डेलीगेट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। यहाँ पे आप मतलब एजेंट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकता है इफ ही इज ओवरबर्डन्ड, उसके पास बहुत सारा काम है। देन विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल वो अपना काम डेलीगेट कर सकता है, और जो सब एजेंट होगा वो उसके अंडर होगा, वो एजेंट का एजेंट होगा, एजेंट के अंडर होगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सब एजेंट का। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ब्रोकर्स की। ब्रोकर्स वो होते हैं, ब्रोकर्स से पहले मैं आपको फैक्टर्स बताना चाहूंगी। फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिनके पास गुड्स की पोजेशन होती है, किसी और के गुड्स की पोजेशन होती है, और वो उनका गुड्स बेचते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास अगर मान लो पार्ले जी बिस्किट्स, बहुत सारे बिस्किट्स आ गए, मैंने बिस्किट के नीचे अपने घर के नीचे दुकान खोली, बिस्किट्स बेच रही हूँ, पार्ले जी हो गए, गुड डे हो गए, और बहुत सारी वैरायटी हो गई। अगर मैं बेसिकली बिस्किट्स बेच रही हूँ, वो मेरे बिस्किट्स नहीं है, राइट, मेरे पास किसी और की गुड्स हैं, तो आई एम बीइंग अ फैक्टर हियर। यहाँ पे मैं फैक्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, राइट। वो हो गया फैक्टर, जहां पे मेरे पास मेरे गुड्स नहीं है, मैं किसी और के गुड्स जनता को बेच रही हूँ। उसके बाद आते हैं ब्रोकर्स के पास। ब्रोकर्स के पास बेसिकली गुड्स की पोजीशन नहीं होती, लेकिन ये क्या करते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे फ्लैट्स हो गए, जमीन हो गया, पूरा का पूरा घर हो गया, इनको बेचने में मदद करते हैं, राइट। तो जो ऐसे सब चीजों में डील करते हैं उनको बोलते हैं ब्रोकर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत बड़ा सा घर है, मेरी ट्रांसफर हो जाती है मान लो केरला, मैं रहती हूँ दिल्ली, दिल्ली से मेरी ट्रांसफर हो गई केरला। अब मुझे दिल्ली का घर बेचना है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि केरला में मैं जॉब के साथ साथ मैं वहीं सेटल होना चाहती हूँ। ओके, सो इन दैट केस मैं चाहती हूँ मेरा दिल्ली का घर बिक जाए। अब मैंने पकड़ा एक ब्रोकर को मैं दूंगी उसका ब्रोकरेज, एक कमीशन। मैं उससे बोलूंगी कि तुम मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो, मेरा पूरा का पूरा घर बिकवा दो, इन रिटर्न मैं तुम्हें 1% ऑफ माई प्रॉपर्टी, जो भी अमाउंट बनेगा, दैट आई विल गिव इट टू यू। अब मेरी प्रॉपर्टी का कुछ भी अमाउंट बने, उसका 1% मैं उसे एज कमीशन दूंगी। नाउ व्हेन ही विल सर्च गुड बायर फॉर माई प्रॉपर्टी, तो वहां पे ही विल बी रिप्रेजेंटिंग माई प्रॉपर्टी। वो मेरी प्रॉपर्टी की तारीफ करेगा, वो बताएगा कितनी बढ़िया लोकेशन पे है, यहाँ पे आसपास हॉस्पिटल है, स्कूल है, डिस्पेंसरीज है, और यहाँ से बहुत सारी चीजें, सब्जी मार्केट पास में है, यहाँ के पास में मॉल भी है, डे केयर फैसिलिटी भी है, एन नंबर ऑफ चीजें यहाँ से बहुत पास में अवेलेबल है। तो वो मेरे घर के बारे में, मेरे लोकेशन के बारे में बढ़ाई चढ़ाई करेगा, एंड देयर ही इज रिप्रेजेंटिंग मी टू द थर्ड पर्सन। सो वहां ही इज एक्टिंग
acting as my agent, broker. Got the difference between factors and brokers? यहाँ हमारे काफी सारे एजेंट्स हो गए, जैसे ब्रोकर, जनरल एजेंट, स्पेशल एजेंट, सब एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट, को एजेंट, फैक्टर्स। अब आते हैं ऑक्शनर्स पे। अब बेसिकली मान लो एक पर्सन है एक्स, उसने बहुत टाइम तक अपनी ना ईएमआई नहीं दी, उसका बैंक लोन है घर का और उसने अपनी ईएमआई नहीं दी है। अब बैंक क्या करेगा, उसे नोटिस भेजेगा, फिर सेकंड नोटिस भेजेगा। अल्टीमेटली जब ये देखा जाएगा कि ही इज नॉट रिवर्टिंग बैक, ही इज नॉट रेडी टू पे, बैंक सीधा क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पे ताला लगा देगा और ऑक्शन कर देगा उसकी प्रॉपर्टी। वहां पे जो ऑक्शनियर होते हैं ना, ऑक्शनियर्स, दोज एक्ट्स एज द एजेंट, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो किसी और के बिहाफ पे दे आर इनवाइटिंग द बिड्स, दे आर इनवाइटिंग द प्रपोजल्स, किसी और की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। जस्ट लाइक द ब्रोकर्स, वो ऑक्शन में सेल कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ये भी एक टाइप के आपके एजेंट्स ही हैं। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द लास्ट ऑफ द टाइप ऑफ एजेंट। इनको बोलते हैं डेल क्रेडिटर। डेल क्रेडिटर क्या होते हैं? तो लेट्स डू वन थिंग। डेल क्रेडिटर अगर आपको जाना है देन प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आप प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई थिंक मेरा वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस टर्म, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। टिल देन please take care. Bye bye. I'll see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and click the bell button for getting the regular updates of the videos I upload. अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स है प्लीज मुझसे पूछो because I like to help you. I like to teach you. मुझे जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, I'll get encouraged, मुझे और मन करेगा पढ़ाने का. So stay tuned. Bye bye. Take care.